मनुष्य के दृढ़ निश्चय के आगे कुछ भी असंभव नहीं रहता पार्थ। जब भी कोई जीव दृढ़ संकल्प होकर एक दृढ़ विश्वास के साथ किसी भी काम का बीड़ा उठाता है तो दैवी शक्तियों को उसकी सहायता के लिए स्वयं ही आना पड़ता है। मैं हारूंगा नहीं, ये बात मैं जानता हूं। चाहे कितनी बार टूट जाऊं, हिम्मत खत्म हो जाए, आगे कोई रास्ता नजर ना आए, मैं लड़ता रहूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं एक ही जिंदगी है और मैं इसे अफसोस में नहीं बिता सकता। नमस्कार दोस्तों, टॉप ट्रेंडिंग स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज से हम इंडियन पॉलिटी के टॉप 500 एमसीक्यूज की सीरीज चला रहे हैं, जिसमें आज है पार्ट 1। इस तरह हम टोटल 10 पार्ट में जो टॉप 500 एमसीक्यूज हैं उनको फिनिश करेंगे। आपको पता है कि आरपीएफ कांस्टेबल के अंदर इंडियन पॉलिटी से 6 या 7 प्रश्न आपको हर शिफ्ट में देखने को मिलेंगे, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डैश को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था। आपसे डेट पूछी गई है। डेट पूछी गई है 26 नवंबर 1949। डी ऑप्शन सही है। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना क्वेश्चन को, एग्जामों में बहुत पूछा जाता है। ठीक है। एक क्वेश्चन है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था, यह भी पूछा जाता है। तो 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। ठीक है, याद आता है तो प्रश्न। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के अध्यक्ष थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, इनका आपको बताना है। 4 ऑप्शन दे रखे, 4 ऑप्शनों में से ऑप्शन डी सही है। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। अच्छा, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ये भी क्वेश्चन आता है ना। क्या क्वेश्चन बनता है? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, बताइए कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। जब 9 दिसंबर 1946 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, तब डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह कई संविधानों का मिश्रण है। ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? मैंने अभी आपको बताया था, सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के प्रारंभ के समय इसे डैश अध्यायों में विभाजित किया गया था? 22 अध्यायों में विभाजित किया था। सी ऑप्शन सही है। भारतीय संविधान के प्रारंभ के समय इसे 22 अध्यायों में विभाजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन कब हुआ था? आपसे पूछा गया है, संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन कब हुआ था? 1947 में। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान गणतांत्रिक है क्योंकि इसमें कोई वंशानुगत घटक नहीं है। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने की प्रक्रिया प्रदान की गई है? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आर्टिकल 61 अनुच्छेद 61 के तहत है। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी राज्य की संवैधानिक प्रणाली के विफल होने की दशा में उस राज्य का शासन संभाल सकता है? ये दे रखा है आर्टिकल 356 में। आर्टिकल 356 अनुच्छेद 356। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण को भारत के संविधान के 21वें अनुच्छेद, कौन सा 21 अनुच्छेद के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो ऑप्शन ए सही है, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 78 में निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है? निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है? तो प्रधानमंत्री को अवगत करवाने के कर्तव्य से संबंधित, डी ऑप्शन सही है। आर्टिकल 78 किससे संबंधित है? डी ऑप्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 सूचीबद्ध किए हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत? डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, ये आपको बताना है। अनुच्छेद 66, आर्टिकल 66, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? अस्पृश्यता का उन्मूलन, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बहुत पूछा जाता है एग्जामों में, है ना, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अनुच्छेद मानव के यातायात एवं बलात्श्रम के रोकथाम से संबंधित है? आर्टिकल 23 है, आर्टिकल 23, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 21A निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? शिक्षा का अधिकार, किससे संबंधित है? शिक्षा का अधिकार, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, सी ऑप्शन सही है। आर्टिकल ना पूछ के भाग पूछ लिया है आपसे, ठीक है, इस तरीके से घुमाया जाता है प्रश्न, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पूर्व भारतीय राष्ट्रपति ने सबसे कम अवधि के लिए पदभार संभाला था? डॉक्टर जाकिर हुसैन, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत की रक्षा सेवाओं से संबंधित सभी मामलों के लिए संसद के प्रति सीधे जवाबदेह है? रक्षा मंत्री जी, ए ऑप्शन सही है। इस समय कौन है? राजनाथ सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने राजेंद्र प्रसाद के बाद भारत के राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया था? एस राधाकृष्णन, एस राधाकृष्णन, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन के अधीन किसी राज्य का बजट डैश के समक्ष पेश किया जाता है? लोकसभा के समक्ष, लोकसभा के समक्ष, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की शर्त निर्धारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है? क्या भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की शर्त निर्धारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है? संसद, कौन है? संसद, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी? 31वें संविधान संशोधन अधिनियम 1973 के तहत लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थायी समिति संसद के प्रत्येक सदन में होती है? क्या निम्नलिखित में से कौन सी स्थायी समिति संसद के प्रत्येक सदन में होती है? याचिका समिति होती है, विशेषाधिकार समिति ये भी रहती है, व्यापार परामर्श दात्री समिति ये भी रहती है, इनमें से सभी, डी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारतीय संसद का नियमित सत्र नहीं है? नियमित सत्र नहीं है, शीतकालीन होता है, बजट सत्र भी होता है नियमित, और मानसून सत्र भी होता है, लेकिन ग्रीष्म सत्र नियमित सत्र नहीं होता। तो अपना ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन पर हम टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष डैश में भारत की राज्यसभा द्वारा क्षतिपूरक वनीकरण कोष विधेयक पारित किया गया था 2016 में। कब? 2016 में, वर्ष 2016 में भारत की राज्यसभा द्वारा क्षतिपूरक वनीकरण कोष विधेयक पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? क्या पूछ लिया आपसे? राज्यसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो जो सबसे पहले उपराष्ट्रपति थे वो ही राज्यसभा के पहले अध्यक्ष थे, तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन राज्यसभा के पहले अध्यक्ष थे, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राज्यसभा की सदस्यता पाने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए, 30 वर्ष। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या डैश है, 250 है दोस्तों, 250। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री की मृत्यु के बाद गुलजारी लाल नंदा ने दूसरी बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला था? लाल बहादुर शास्त्री जी की। ए ऑप्शन सही है। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु के बाद गुलजारी लाल नंदा ने दूसरी बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला था। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से भारतीय प्रधानमंत्री ने संसद का सामना नहीं किया, यानी कभी संसद गए ही नहीं थे? वो है चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार सबसे बड़ा है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय का। किसका? गुवाहाटी उच्च न्यायालय। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? क्या पूछा गया है? योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1950 ईस्वी में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति जी के पास है। किसके पास? राष्ट्रपति जी के पास। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी उस दौरान भारत में आंतरिक आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? 1975 में। कब? 1975। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्न में से किस संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन है? भारतीय संविधान के निम्न में से किस संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था? 69वां संशोधन अधिनियम। ये कब हुआ था? 1991 में। 1991 में। ठीक है, लागू कब से हुआ था? 2 फरवरी 1992 से। 1992 में 1 फरवरी 1992 से लागू हुआ था। ठीक है, 1 फरवरी 1992 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विधि अधिकारी के पास संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार है? महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल के पास दोनों सदनों में बोलने का अधिकार है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र क्या दर्शाता है? धर्म के नियत का चक्र। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। भारत में संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के डैश 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। ठीक है, संविधान सभा के यहाँ जो चार हैं, इनमें से क्या आएगा? कैबिनेट मिशन प्लान। एक जैसे लगते हैं ना, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। कैबिनेट मिनिस्ट्री प्लान, कैबिनेट मिशनरी प्लान, कैबिनेट मिनिस्टर्स प्लान। कौन सा ऑप्शन सही है? कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान। संविधान सभा के कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान निम्नलिखित में से किसने उद्देश्यों के कथन को प्रस्तुत किया? किसने? जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्तुत किया था। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने किस दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, 22 जुलाई 1947। क्या? 22 जुलाई 1947। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की संसदीय सरकार की अवधारणा किस देश से ग्रहित की गई है? इंग्लैंड से। इंग्लैंड। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में भाईचारे की भावना किस देश से प्रेरित है? फ्रांस से है। भारत के संविधान में भाईचारे की भावना किस देश से प्रेरित है? सी ऑप्शन सही है, फ्रांस से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान में स्वाधीनता और बंधुता को बंधुता को शुरू करने का विचार किस देश से प्रेरित था? फ्रांस से।
फ्रांस से था। ए ऑप्शन सही है। क्या क्वेश्चन है? भारत के संविधान में स्वाधीनता और बंधुता को शुरू करने का विचार किस देश से प्रेरित था? फ्रांस से। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35 में निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सन डैश में उड़ीसा भारत संघ में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में शामिल हुआ था और अब भी है। कब हुआ था उड़ीसा शामिल? 1950 ईस्वी में। सन 1950 में उड़ीसा भारत संघ में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में शामिल हुआ था और अब भी है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कमेंट्स में बताना आपको वीडियो कैसी लगी। कोई क्वेरी होती है तो कमेंट्स में जरूर लिखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार दोस्तों।